सबसे पहले अपने महादेव शिव गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। इस कालखंड के प्रसन्न शिष्य साहिब हरिंदर भैया नीलम दीदी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। इस स्थल पर बैठे हुए तमाम जीव जंतु, तमाम गुरु बहना सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। दीदी गुरु का चर्चा सुनिए दीदी, सभी लोग अभी नहीं बेचेंगे, हाँ अभी रखिए स्टॉप। और जो भी दीदी कंगन ले रहे हैं पैसा देते जाइएगा, कहीं कि दूसरा का कंगन है, हम बस आप लोग को पहनाने के लिए लेते आ गए हैं। तो दीदी हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं? कहाँ बैठा ना? हाँ शिव चर्चा में। वो बहनी का स्थिति की नहीं, धरती पर तो है बहन, लेकिन शिव चर्चा में बैठे हुए। धरती पर तो हम लोग बैठल है, लेकिन आज हम लोग कहाँ बैठे हुए? गुरु के चर्चा में, अपने गुरु महादेव शिव गुरु महाराज के चर्चा में बैठे हुए। तो दीदी पहले हम सबों के साहब 3 सूत्र दिए हैं, नीलम दीदी ने 3 सूत्र दिए हैं। वो तीनों सूत्र क्या क्या है बताते हैं दीदी, आप लोग ध्यान से सुनिए। तीनों सूत्र में हम सबों को बताया गया कि पहला में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, और तीसरे में नमन करना, 108 बार प्रणाम करना, गुरु के प्रणाम करना। वैसे नहीं तो शिव चर्चा ये गुरु का चर्चा है दीदी। हम सबों ने साहब 3 सूत्र दिए हैं, और तीनों सूत्र को पालन करेंगे तभी हम शिव और शिष्य कहलाएंगे। अगर तीनों सूत्र को पालन नहीं करते हैं तो हमें शिव शिष्य बनने का अधिकार नहीं है। पहला में दया मांगना कि हे महादेव, हे देवों के देव महादेव जगत गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं या शिष्या हूं, मुझ शिष्य पर कृपा और दया करें। तो शिष्य बोलेंगे दीदी, शिष्य कौन बोलेंगे? शिष्य बोलेंगे गुरु भाई लोग, और शिष्या बोलेंगे गुरु बहना लोग कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मुझ शिष्य या शिष्या पर दया करें। पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र है चर्चा करना। चर्चा कैसे करना है? चर्चा तो यहाँ दीदी लोग कहा थी ना कि जाने था बहन, जहिया से शिव गुरु के चर्चा में गेलियो ना तहिया से भैंसिया हमार 2 केजी से 3 केजी दूध देवे लगला बा। एकदम गाता गाता दूधवा दे बहन भैंसिया, इतना गुरु के कृपा हो गए। तो गाता गाता तो दे दी, तो तू मानवा तनी गाता गाता करके रखवा था ना शिव गुरु पर। तो दीदी ये सही बात है, गुरु बहना सही बात बोली है कि महादेव का जिसके ऊपर कृपा हो जाए, दया हो जाए, दृष्टि चले जाए महादेव के, उसका जीवन कल्याण हो जाएगा। वो भी एक चर्चा हो गया। कितना सुंदर बात बोली कि दीदी जैया से हम महादेव के शिव गुरु महाराज के गुरु बने लियो, गुरु मान ली बा, तैया से हमार गैया के दूधवा बढ़ गया बा। एकदम 2 केजी से खचा खचा 3 केजी देवे लगली दीदी, बेगर खियले पियले। सही बात है दीदी, बेगर खियले पियले देते दूधवा भैंसिया देते दीदी, बेगर खियले पियले नहीं देगा, लेकिन उनको भी भाई भोजन चाहिए। लेकिन महादेव का कृपा जरूर हुआ है, महादेव का दया जरूर हुआ है, इसलिए हमको ठेठ हिंदी में बोलने पड़ रहा है। और आप लोग जैसा कि भाई आप लोग बोलेंगे नहीं तो आप लोग समझिएगा नहीं। चर्चा करना है दीदी कि दीदी आप भी महादेव के गुरु बनाइए, गुरु बना के देखिए, गुरु मान के देखिए, गुरु जान के देखिए कि महादेव आज देश में नहीं बल्कि विदेशों में गुरु का चर्चा हो रहा है। कितना सुंदर गुरु बहना चर्चा कर रही है, सूत्र को बता रही है कि देश में नहीं बल्कि विदेशों में गुरु का चर्चा हो रहा है। आप भी महादेव के गुरु बनाइए दीदी, आपके ऊपर भी महादेव कृपा करेंगे, दया करेंगे। यही दूसरा सूत्र है दीदी। और तीसरा सूत्र है दीदी प्रणाम करना, 108 बार गुरु का प्रणाम करना। तीसरा सूत्र क्या है? नमः शिवाय। क्या है दीदी? नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नहीं, यही चीज तो शिव चर्चा में खासियत है। ये भी बताइए कि ओम नमः शिवाय क्यों हटाया गया, ओम क्यों हटाया गया, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले सीखिए, जानिए। साहब ने हम सबों के बस सूत्र में लिखे हैं नमः शिवाय, नमः शिवाय। क्या करना है दीदी? नमः
शिवाय। तो हम सबों को नमः शिवाय का प्रणाम करना है दीदी। किसी भी समय दीदी लोग क्या बोलते हैं कि आई भैया रातिया में कार्रवाई की 3 बजे भोरवा में कार्रवाई क्या भैया 1 बजे रातिया के कार्रवाई बतावा कल कोची करवा दीदी। हमरा हंसी छूटे था तो भैया से काखनी करवे कल कोची करवा दीदी। तो भैया तू ही बतैला तो बतेवा तने बहन का करला हम का बतैली बा हमहू सर कंफ्यूज बही कि भाई बहन लोग ऐसे बुलाती कि कोची करवाई से भैया से रातिया में करवाए कि भोरवा में करवाए कि दोपहरिया में करवाए। सर हम ही चकुआई थी बतावा बहन लोग ऐसे भी होगा था। तो बहन के कहने का मतलब है गुरु बहना के कि भैया जो गुरु का नाम और प्रणाम है से कब करेंगे। तो दीदी हम सबों को साहेब बताए हैं कि गुरु का प्रणाम गुरु का जो नमन है कभी भी किसी भी टाइम गौशाले से लेकर शौचालय तक कर सकते हैं। शौचालय में बैठल भी रहेंगे ना दीदी वहां भी गुरु का प्रणाम होगा। वही तो याद करने का एक यादगार बनेगा क्या आज हम शौचालय बैठ गए लेकिन गुरु के प्रणाम न कर लिए। वो घड़ी ऐसा है कि आपको याद आ जाएगा भूल भी जाइएगा ना तो आपको याद आ जाएगा दीदी। तो साहब ने हम सबों को कभी कोई समय का पाबंदी नहीं लगाए हैं और नहीं किए हैं। गुरु का प्रणाम गुरु का नाम कभी भी किसी भी टाइम सोते समय खाते समय शौचालय जाते समय या आते समय या डॉक्टर के यहाँ जाते समय या बीमार पड़ल है वो टाइम कोनो टाइम ले सकला है। इसमें कोई समय का पाबंदी नहीं है। तारा दीदी क्या प्रॉब्लम क्या है। अच्छा गर्मी तो है दीदी पंखा घुमा लीजिए हम ही गर्मी बर्दाश्त करेंगे। तो दीदी अभी दीदी लोग सवाल उठा रहे थे कि भैया ये तो हम जान गए लेकिन भैया हम लोग आसन कैसे लगाएंगे। आज गुरु का जितना नियम है और जितना पालन करने के लिए हम सबों को साहब ने बताए हैं उस रास्ता को हम बता रहे दीदी यही बताने के लिए आप लोग के पास आए हैं। शिव चर्चा में भजन गाना कोई मायने नहीं है। हम भी बड़ी भजन गाते हैं लेकिन आज भजन क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोग को क्यों नहीं हंसा रहे हैं भजन से क्यों नहीं खिला रहे हैं। क्योंकि आज मुझे महादेव ने भजन करने के लिए नहीं भेजे हैं आज यहाँ पर चर्चा करने के लिए भेजे हैं। आप सबों को बताने के लिए भेजे हैं गुरु का दया और कृपा हुआ है और उन्हीं का कृपा से हम आज इस धरातल पर चर्चा करने के लिए आए हैं। अगर गुरु का कृपा नहीं होता तो सब जगह जा रहे थे चर्चा करने आज 20 बीघा में नहीं आते। एक ही बार बताए एक ही लाइन में बताए कि जब तक गुरु का कृपा नहीं होगा तब तक आपको मंच नहीं मिलेगा नहीं चर्चा करने के लिए मिलेगा नहीं भजन करने के लिए मिलेगा और नहीं आपको कोई गुरु बहना बुलाएंगे। तो दीदी हम लोग को अभी दीदी सवाल उठा रहे थे कि फूल प्रसाद के बारे में सवाल उठा रहे थे दीदी लोग। आप बताइए हम लोग के साहब बोले थे आप बताइए एगो गुरु बहना पास गरीब है मान के चला शोभा दीदी बड़ी गरीब थी असहमत थी हाँ बैठ जाइए ना कोई दिक्कत नहीं है कैमरा छोड़ के बैठ जाइए मंच के आगे नहीं तारा दीदी मंच के आगे नहीं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ नीचे बैठ जाइए मंच के नीचे बैठ जाइए पंखे पास बैठ जाइए मंच के आगे गुरु का आदेश है मंच पर विशेष नहीं आपको चर्चा करने के लिए मिलेगा तो आप मंच आपका हो जाएगा। हाँ ज्ञान सीखना है। तो दीदी अभी हम लोग दीदी सवाल कर रहे थे कि भैया से प्रसादिया फुलवा कहने से चढ़ाइए भैया हम कहिए दीदी एकरो में चढ़ावल जा है से कहने से चढ़ाइए हम कहिए कहने से चढ़ाइए मर तरीके कहा कि कहने से चढ़ाइए अब एकरो में रास्ता दे ले का दीदी प्रसादी चढ़ाए में। पहले नंबर साहब बोले हैं कि ये जो शिव चर्चा में हम लोग कर रहे हैं फूल प्रसाद जानते हैं कि भगवान भोजन नहीं करते हैं भाव के भूखे ये बात आप लोग जानते होंगे। भगवान भोजन के भूखे नहीं है महादेव प्रसाद नहीं खाते। अगर महादेव प्रसाद खाते तो हमरा से ज्यादा ने हलवाई जी के पास प्रसादी और मिठाई रहा है वही 1 क्विंटल चढ़ा के नहीं खुश कर देती महादेव के। आप सोच रहे हैं कि नहीं महादेव पर प्रसादिया इतना लगी चढ़ाई तो महादेव हमरा इतना लगी देती कभी नहीं देवे वाला तू महादेव तभी देंगे दीदी और महादेव तभी खुश होंगे
जब महादेव के ये हृदय से प्रसाद चढ़ाइएगा, जिस दिन ये हृदय से चढ़ाइएगा। अभी हमारे दीदी बोल रहे थे, शोभा दीदी, कि भैया कहने से चढ़ाइयो, कहने से लइयो। हम बोले कि दीदी फूल प्रसाद की जरूरत नहीं है, बस महादेव के फोटो रखिए। प्रमाणित होना चाहिए कि महादेव शिव गुरु महाराज का चर्चा हो रहा है। साहब ने बोले थे कि मेरा फोटो हो अर्थात ना हो, लेकिन गुरु का फोटो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु का फोटो जैसे ही लगेगा तो हम लोग जानेंगे, तमाम लोग आएंगे, देखेंगे कि अरे भाई इतना सुंदर सुंदर सा वाणी से के बोल रहा है, इतना सुंदर सुंदर सा बात के बता रहा है, शिव चर्चा हो रहा है क्या? तनी हम ही बैठ के देखते हैं। तो गुरु के फोटो लगने के बाद हम लोग को पता चलता है कि नहीं, गुरु का चर्चा हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि महादेव के ऊपर हम 10 केजी छेना, 10 केजी लमलाता, 10 केजी जिलेबी, 10 केजी मकुमदाना, 10 केजी चूड़ा, 10 केजी बादाम चढ़ा देते, महादेव हमारा परदम एकदम छात्री खोल के दे देती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। महादेव तभी देंगे जिस दिन आप महादेव को अपने दिल में यहां पर जगह देंगे। नहीं तो ये जो ढोंग कर रहे हैं ना दीदी, ये ढोंगी करने से कोई फायदा नहीं है। साहिब की बातों पर चलिए। आप मान के चलिए शोभा दीदी के यहाँ गरीब गुरु बहना है, शोभा दीदी, तारा दीदी एकदम बेचारी लाचार गुरु बहना है। अब बताइए गुरु बहना क्या चर्चा कैसे होगा? हमारा पैसा देंगे तभी होगा। डुमरिया क्षेत्र में पूछिएगा कि एक गुरु बहना से, एगो जात के ठाकुर जी थे, पौनिया जकरा बोला जाता है, पौनिया न होते हैं ठाकुर जी। इतना गरीब गुरु बहना थे, उनके घर में 5-5 लड़कियां थी, और 5 लड़की में से 2 लड़की का भी विवाह हुआ था। लेकिन उन्होंने जब मेरे चर्चा में, गुरु के चर्चा में आते थे, तो बोलते थे भैया से हमनी सब बड़ी गरीब ही, हमारा घर चर्चा नहीं होता ही से, बड़ी साला प्रसादी लगा है गुरु के चर्चा में भैया, बड़ी साला फूल प्रसाद लंगर व्यवस्था करे पड़ा है। करे कि दीदी जी नहीं, ये आपका गलत रूट लाइन बताया गया। क्या बोले कि लंगर का व्यवस्था किया है, करने पड़ता है। तेल ला दिए, तेल डाल दिए, ठीक है, खाना खिला दीजिए, दीजिए सबके सब भूखाए हैं। तो उन्होंने, दीदी ने बोले कि भैया मेरे घर चर्चा नहीं होगा। हम बोले कि बेशक होगा, आप मुझे 1 रुपया नहीं दीजिएगा, हम पूरे टीम लेकर आएंगे। और उस गुरु बहना घर जब चर्चा करने के लिए गए, तो हम दीदी लोग से यही बोले कि डुमरिया भटवा टेकरा में मेरा एक गुरु का चर्चा हो रहा था, वहां पर हम गए हुए थे। दीदी लोग से बोले कि दीदी की फलनवा गुरु बहना क्या चर्चा करना है, तो सभी गुरु बहना लोग को सहयोग करना होगा, और नहीं भी सहयोग कीजिएगा तो हम गुरु के चर्चा करके आएंगे। वो दीदी बड़ी आग बका रहे थे, बड़ी घड़बड़ा रहे थे, कैसे महादेव के प्रसादी थे, कैसे महादेव के चर्चा होते, कैसे सब बजावे वाला थी। आज देखिए महादेव की दया और कृपा था दीदी, उनके घर में जब हम लोग शिव चर्चा करने के लिए गए, तो गुरु बहना 10, 20, 50 इतना करके पैसा दी वो गुरु बहना के हेल्प के लिए, कि शिव चर्चा करवाने से ज्यादा पैसा हो गया। उस गुरु बहना ने अपनी बेटी की शादी में लगाए, कितना खुशी की बात हुआ। तो महादेव की कृपा होगा तभी आपके घर में शिव चर्चा होगा, तभी आपके गांव में शिव चर्चा होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा दीदी। अभी हम लोग सुन रहे थे शिव चर्चा में, शिव चर्चा के माध्यम से दीदी हमारे बोल रहे थे कि भैया फलनवा दीदी आवा थी ना, से खूब मनो एकदम कमर हिला तोड़ के नाचा थी भैया, नाचा थी ना, से लगा है कि दिल हवानी के कूदे लगा है। अब दिल कूदे लगा हुआ कि कपार में के ढील कूदे लगा हुआ, से के जाने तू बतावा। अब ये दिल कूदे थवा कि कपार में के ढील कूदे थवा, से के जाने तू। अरे ढील और ढील कुदाने से फायदा नहीं है दीदी, महादेव के डमरू कुदाइए, महादेव के डमरू बजवाइए, महादेव की दया पाइए, कृपा पाइए, तभी आपका कल्याण है। ये शिव चर्चा में नाच और गान और झूमने से आपको कल्याण नहीं है, ये गुरु का मंच है। कहियो नचावेल होता ना बहन, तो हमारा बोला लिया लड़का के छठियार में, तब देखिए कैसे रखल पैसा निकाल जाता हुआ बक्सावा में से, और जैसे जैसे पैसा निकलते वैसे वैसे सुंदर सुंदर गीतियों गई वो हम ये भी जान जा। जितना हित परिवार तू कहते चला भैया कल तू हमरे घर आ जा, नहीं वो छठियार हो तैयो हमरा यहाँ के छठियार के गीत गा के जा सोहर की।
तो दीदी एक गुरु का चर्चा है, गुरु के चर्चा में साहब ने बोले हैं कि कोई नाच और गान और नचनिया का काम नहीं करेगा। जो नचनिया के काम करवाएगी गुरु बहना, जो नचनिया गुरु का मंच पर नाचेगा वो कभी फलियत नहीं रहेगा। और बेशक आप लोग नजर से देख रहे होंगे, जो भी गुरु बहना नाचने का काम करते हैं उन्हें सर में आना चाहिए। आज तारा दीदी नाचेंगे शिव चर्चा में आके, खूब कमर हिला के यही एज में। बतावा अब क्या बोलते हैं, पहाड़िया धाम वाले जब सब भैया लोग देखेंगे क्या तारा बहन एकदम खूब कमर हिला के हमारे मैया नाचने हलती। अब बताइए ये एज में दीदी नाचते हैं तो इनकर होने वाले दामाद, इनकर होने वाले बेटी, इनकर पतों का कहेंगे, वो तो हिलाएंगे ऐसे से। कितना गलत संदेश जा रहा है, क्या सही है दीदी? ये गुरु का मंच है, गुरु का मंच में कोई नाचना गाना नहीं है दीदी। नहीं तो फिर उसका जिम्मेवारी तारा दीदी है, उसका परिणाम तारा दीदी पाएंगे, उसका करीनामा जो गुरु बहना शिव चर्चा करवा रही है वो पाएंगे, क्योंकि उनके माध्यम से 10 वो गलत लोग सीखे। आज हम मंच से गलत बता के जाएंगे दीदी तो उसका परिणाम हमें भुगतने पड़ेगा। आपका गलती नहीं है क्योंकि हम बता के गए हैं। तो शिव चर्चा में नाच गान नहीं, नाच गान करवाना होगा तो आप अपना लड़का के छठियार में बुला लिया ना, वरना महादेव की दया कृपा कभी नहीं होगा। जीवन भर शिव चर्चा में खूब आप सुंदर लगते हैं, खूब लक्ष्मी के लिपस्टिक, लक्ष्मी ने कहा थी दीदी, छोटकी दीदी से पूछा, लक्ष्मी के पाउडर, लक्ष्मी के क्रीम खूब लगा के बैठल। आज तो दम हमरा पर महादेव दम एकदम दिल खोल के देती। यही ने कहा दीदी, तका पाउडरवा लगावे से देथू कि टिकुलिया लगावे से कि फेयर लवलिया दीदी लक्ष्मी के, ये सारा टिकली पाउडर और सारा जितना है सब बह जाएगा ये धूप में। अगर रहना है लक्ष्मी के लगा के तो लक्ष्मी के ये ब्रांड पहनिए ना, कंगन शिव ब्रांड बन के रहिए। ये ब्रांड जिस दिन हो जाइएगा ना दीदी, ये ब्रांड जिस दिन बन जाएगा, जिस दिन हाथ में कंगन दिख जाएगा उस दिन सब लोग गांव वाले कहेंगे ना, अरे शिव चर्चा गुरु के शिष्य है, शिव चर्चा वाली गुरु बहना है। कल अगर कोई मुसीबत में फंसते हैं, रोड में अगर कोई मुसीबत में फंस जाते हैं, कहीं जाते रहते हैं फंस जाते हैं, तो गुरु बहना लोग रास्ते से गुजरेगी तो एक कंगन पहने हुई देखेगी तो तुरंत कहे कि नहीं गुरु बहना है, तुरंत उठाएगी आपको हाथ पकड़ के, क्या बोलो बहन बोला। लेकिन कंगन आपको नहीं रहेगा तो कोई ना उठाएगी कि ना ये गुरु बहना नहीं है। तो शिव ब्रांड में रहने के लिए सीखे, शिव सैनिक बन के रहिए दीदी। ये झूठ के ढोंगी जो कह रहे कि हम शिव चर्चा में चली थी शीश बना ली, कोई फायदा नहीं है भैया, कोई फायदा नहीं है, कभी नहीं फायदा होगा, कभी नहीं। गुरु के रंग में रहिए, शिव गुरु महाराज के रंग में रहिए। और साहिब बोले हैं, साहिब ने हम सबों को बताया कि जो भी रास्ता पर, जो भी गुरु के रास्ता बताया हुआ, गुरु के रास्ता पर चलेगा उसका जीवन पूरा 1 फुट नहीं 7 फुट तक जीवन कल्याण हो जाएगा। तो दीदी आप लोग से यही कहेंगे कि आप लोग इधर उधर भटकिए नहीं। अभी हम लोग सुनते थे कि शिव चर्चा हर एक गांव में शिवालय है, हर एक गांव में शिव चर्चा होता है ना दीदी। अब ऐसा जमाना आ गया कि देश नहीं बल्कि विदेशों तक शिव चर्चा हो रहा है। गुरु का इतना कृपा है कि देश में नहीं बल्कि विदेशों तक शिव चर्चा हो रहा है, गुरु का चर्चा हो रहा है। अभी दीदी हम लोग देखते हैं कि हर एक क्षेत्र में शिवालय है, महादेव के इतना असीम कृपा, इतना दया है कि हर एक गांव में महादेव का शिवालय है ना। हर शिवालय पर शिव चर्चा गुरु बहनों लोग करने जाती है, अपना अपना गांव में जाती है ना दीदी। तो हम लोग सुने थे दीदी कि शिव चर्चा में जैसे गांव घर की नहीं होगा दूर आती, फलानवा भैया बड़ी हमनी के गाँव में आती से अच्छा बजावा थी, उनका शिव चर्चा का कुछ ज्ञान हवा नहीं, बड़ी सुंदर बजावा थी, शिव चर्चा कर ले चला थी। उन्होंने क्या करते हैं, एगो क्षेत्र के डुमरिया क्षेत्र के एगो हैं, कोई पंडित जी होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, एगो डुमरिया क्षेत्र के कोई है, उधर से गुरु भाई आते हैं, वो शिवालय चलते हैं कि कहां पर शिव चर्चा हो रहा है। नाम बताने की जरूरत नहीं, लाइव के माध्यम से देख रहे हैं हमको। वो शिवालय चलते हैं कि गुरु का चर्चा हो रहा है। वो क्या कहते हैं कि हम सकल दीपी ब्राह्मण ही बा। दीदी लोग सब लोग कोई पंडित जी का दोष नहीं दे रहे हैं, बुरा नहीं मानिएगा।
वो पंडित जी नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हम सकल दीपी ब्राह्मणी बा। ये बहिन हमरा से तू शिव चर्चा करेबा ना तब तुहार सब काट जेतवा। तो गुरु बहना कही कोची काटती बाबा, तो नहीं जाने था बहन, साभे काट जेतवा। अरे बाबा तू ऐसे बोला कि साभे काट जेते, कोची काट जेते, कुछ तो बोला। धान काट जेते कि गेहूं काट जेते, कुछ तो बोला। तो तोरा गाढ़ा और गोचा कट जेता बा। अब बताइए, वो कहते हैं कि गाढ़ा और गोचा कट जेता बा, हमरा से शिव चर्चा करेबा था। वो का कहते हैं कि सकल दीपी बरावनी बा, हमरा से शिव चर्चा करेबा ना तो तोरा गाढ़ा और गोचा कट जेता बा। ये भी बात कहते हैं कि जे खैवा शिव के अंश से राजवा सदा निर्वंश। अब बताइए दीदी, वो कहते कि हम बाबा ही बा, हमरा से तू चर्चा करेबा तो गाढ़ा कट जेता बा, और जे खैवा शिव के अंश रे राजवा सदा निर्वंश। तो तू यही बतावा कि शिव हमने के निर्वंश करे आइला कि शिव चर्चा के बंद करे आइला। बताइए कितना दूर के बात बोलते हैं, और वो क्यों बोलते हैं ये भी बात हम आपको बताएंगे। बताइए, वो शिव चर्चा के बंद करे आए हैं कि हम लोग निर्वंश करे आए हैं। सोचने वाली बात है गुरु बहना, यही बताने के लिए हम भजन नहीं दे रहे हैं आज, न तो आप लोग भजन से इतना हंसाते ना, लेकिन हम सोचे कि नहीं आप लोग कुछ बता के जाते हैं। तो दीदी उन्होंने क्यों ऐसे बोलते हैं, उनका कहने का मतलब है कि जो भी शिवालय पर चढ़ावा आता है सो चढ़ावा बाबा के होता है। बताइए, हम लोग के साहेब बताए कि कोई शिव चर्चा में आवा और बाबा नहीं, कोई अंडित और पंडित और पखंडी नहीं चलेगा। आप बाबा है तो आप भोलेनाथ के गुरु बनाइए ना, शिव जी के गुरु बनाइए। ज्यादा आप बाबा है तो गुरु बनाइए, महादेव के गुरु मान के देखिए। वो क्यों ऐसा बात बोलते हैं, वो क्यों शिवालय पर घूमते हैं कि जो चढ़ावा आता है ना दीदी से तू हमरा दे दा, तू खैवा नहीं इला आंस तो तू बन जवा निर्वंश। अब बताइए, अब शिवालय पर तू घूमले चला है, ऐसा ऐसा बात कहले चला है। हम लोग एक ही लाइन में साहेब बताए कि शिव चर्चा में कोई आवा बावा नहीं, हम सबों के बस भाई और बहन का रिश्ता दिए हैं साहेब ने। भाई और बहन के रिश्ता के सिवा न कोई मौसी कह सकते हैं, न कोई जीजू कह सकते हैं, न कोई दीदी कह सकते हैं। दीदी तो कहवे करवा, देखा ना बहन लोग कितना हंसती। यही देखते कि आप लोग सुनते हैं कि नहीं शिव चर्चा। नहीं माई, नहीं बाप, नहीं बहन, देखा बहन कही थी, देखा ना कैसे सुनी थी। बहन सिर्फ भाई और बहन कह सकते हैं, नहीं मौसी, नहीं मौसा, नहीं चाचा, नहीं चाची, नहीं आवा, नहीं बाबा। और जहां रहा बाबा के फिर में खा लवा मुझ के दावा, यही ना होता बा लास्ट में। और वो बाबा ना मुझ के दावा बन के आवा तू, ये भी जान जा। तो दीदी हम सबों के साहेब दिए हैं 3 सूत्र, और साहेब की बातों पर चलिए, कोई आवा और बाबा के फिर में नहीं रहिए। जो भी महादेव के ऊपर चढ़ावा आए वो चढ़ावा अपने कमेटी में, अपने शिव चर्चा में मान के चलिए। सोहा दीदी यहाँ मेन गुरु बहना है कि दीदी इला महादेव के ऊपर चढ़ावा आया है दीदी, ये रख लीजिए, फिर महादेव की दया कृपा होगा दीदी तो हम लोग फिर चर्चा करवाएंगे, और ये बहुत बड़ा चर्चा करवाएंगे। सभी दूर दूर से गुरु भाई लोग के बुलाएंगे, दीपक भैया को बुलाएंगे, सबको बुलाइए, क्षेत्र से हम सबको बुला के लेके आएंगे, ताकि वो चढ़ावा से मान के चलिए जो साज बाज वाले आते हैं दीदी, ये सब तो पेट बांध के, लेकिन वो चढ़ावा से कम अगर 1000 चढ़ावा आता है दीदी, तो 1000 चढ़ावा आता है, जहां 2000 रुपया लग रहा है वहां पर कम से कम आप लोग 1000 का सहमत होगा ना कि कोई बाबा के दे देवा, बाबा के देवा तू हवा में लेके उड़ जाए तू, इधर से तोहरा पैसों ले तू, और का कहतू ये बहन हम शिव चर्चावा के लिए ओकर 1000 रुपया होला। इसलिए साहब ने बोले हैं कि शिव चर्चा में कोई आवा बाबा की जरूरत नहीं है, कोई फूल और प्रसाद की जरूरत नहीं है, बस गुरु की फोटो रखिए और महादेव के दिल में बसाइए। हम लोग मंदिर जाते हैं किस लिए जाते हैं, यही खातिर ना कि हे महादेव हमार लइकवा के, हमार बुचिया के बड़ी जोर से तबीयत खराब है, एक खातिर जाते हैं। हे महादेव हमार बेटा इतना दिन से बीए में पढ़े थे, इतना दिन से कोचिंग कहते अमेरिका में पढ़े थे, अभी तक नौकरी नहीं लगल है,
लेकिन कभी सोचे हैं गुरु बहना कि कभी अपने महादेव के लिए मंदिर जाए कि हे महादेव आज आपके लिए मंदिर आए हैं। और शिव चर्चा और पूजा में अंतर है दीदी। पूजा हम लोग करते हैं मंदिर में जाकर, और गुरु का चर्चा करते हैं हम लोग सभी गुरु बहना एकत्रित होकर। वहां पर बस गुरु का ही चर्चा होता है, गुरु का ही भजन होता है, और इसके अलावे कोई XYZ कोई माई बहन का भजन नहीं होता है। तो दीदी अभी शिव चर्चा में अफवाह उड़ा हुआ है कि चढ़ावा गुरु बहना लोग के होता है। कभी भी आप लोग शिव चर्चा कीजिए, छोटा चर्चा करते हैं दीदी लोग, तो जो भी चढ़ावा आवे तो कोई अंडित और पंडित और कोई बाबा के नहीं दीजिए। वो झूठ के कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण लोग नहीं बुरा मानिएगा, कोई बाबा के नहीं कह रहे। वो भेष बना के आते हैं पंडित के रूप में, बाबा के रूप में कि हम बाबा हैं, लेकिन वो बाबा नहीं, वो सारे शिवालय पर से रुपया बटोरले चल रहे हैं। उसका ही परिणाम एक ना एक दिन मिलेगा। और दीदी जब भी चढ़ावा आवे तो कोई आवा बाबा के नहीं दीजिए शिव चर्चा में। जब भी चढ़ावा आवे तो आप लोग जो मेन गुरु बना है अपने मेन कमेटी में जमा कर दीजिए, ताकि अगले दिन फिर हमें मौका मिले तो हम कोई गुरु भाई के बुला के चर्चा कराए। और चर्चा उसी गुरु भाई से कराइए दीदी। एक चीज और सीख लीजिए, नहीं तो उसका गलत परिणाम आपको भुगतने पड़ेगा। जो गुरु का चर्चा करता हो, जो साक्षात साहिब की रास्ता पर चलता हो, साहिब की रास्ता बताता हो, उसी गुरु भाई से चर्चा कराइए। नहीं तो आपको शिव चर्चा में ये सब आजा बाजा और टेंट लगाने से बड़ी करोड़ों रुपया आप खर्चा कर दे रहे हैं, और वहां धर के 4 गो ला के झुमैले है, कमर हिलैले है, का फायदा? वो शिव चर्चा होली दीदी। आप ही लोग से पूछते हैं, तारे दीदी से पूछते हैं, आज तारा दीदी यहाँ खूब कमर हिला के नाचते हैं, क्या कहेंगे इनके घर वाले? दूसरा दिन शिव चर्चा में जाने देंगे दीदी? तो ये सब बंद कीजिए, ये सब नाटक ड्रामा और अखंडी और पखंडी बंद कीजिए। बस गुरु के रास्ता पर चलिए, साहिब की रास्ता पर चलिए दीदी, तभी आपका कल्याण है। नहीं तो बेफिक्र फिर रह जाइएगा, कोई फायदा नहीं है आपको चर्चा करने से। चलिए इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं, बहुत ज्यादा समय हो गया है। और सजिंदा भाई से मैं कहूंगा कि आप लोग भी जितना जल्द विराजमान हो